बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेल स्पेशलाइजेशन को। हम देखते हैं जितने भी जानदार हैं, हर जानदार के पास एक बेसिक यूनिट होता है, उसे हम सेल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर जानदारों की, तो वो ऐसे जानदार होते हैं जिनके पास बिलियंस के हिसाब से सेल्स होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। अब हर सेल का फंक्शन दूसरे सेल से मुख्तलिफ होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, नर्व्स सेल जो होते हैं वो नर्व इंपल्स को आगे ट्रांसफर करते हैं। बोन सेल्स कैल्शियम को अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। ब्लड सेल्स मटेरियल को आगे ट्रांसफर करते हैं, CO2 और O2 को आगे ट्रांसफर करते हैं। उनकी शेप भी डिफरेंट होती है। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, ये तमाम सेल्स अपने फंक्शन के लिहाज से स्पेसिफिक हैं और अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। तो हम कहते हैं कि सेल स्पेशलाइजेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हर सेल अपने स्ट्रक्चर, अपने फंक्शन के लिहाज से मखसूस बन जाता है। ठीक है, तो इस मखसूस बनने के अमल को हम सेल स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो देखिए जरा, जितने भी मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं तो हर जानदार के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल को अपने काम का पता लग जाना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता चल जाना कि मेरे जिम्मे ये काम है, मैंने ये काम करना है, उसे हम सेल स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक स्पर्म है और ये एक एग है। जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि नेचर में एक 2n एक सेल बन जाता है। इसके रिजल्ट में एक छोटा सा जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर फर्दर माइटोसिस होती है और उसके रिजल्ट में एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है मेरे बेटे, अब इस एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलप होती है, जिसके रिजल्ट में ये एम्ब्रियो चेंज इनटू न्यू इंडिविजुअल, ये एक नए जानदार के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब देखिए, जो एम्ब्रियो है ये तो हमारे पास एक सेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर माइटोसिस हो रही है। ठीक है, अब देखें, इस एक सेल से, इस एम्ब्रियो से एक प्रॉपर तौर पर नया जानदार बन रहा है जिसके पास ढेर सारे सेल्स हैं, जिसके पास ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो जो सेल डिवाइड करता है ना, सेल डिवीजन करने के बाद उसके अंदर ढेर सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं और सेल डिफरेंशिएशन होती है। तो इन तमाम राहल से गुजरने के बाद जो सेल होता है उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो उसको पता चल जाती है। इसी पॉइंट को, इसी अमल को हम नाम देते हैं सेल स्पेशलाइजेशन या सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, आपकी बुक के अंदर बयान किया हुआ है कि व्हेन सेल्स आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन, कि जब सेल्स सेल डिवीजन से नए बनते हैं तो दे आर ऑल सिमिलर, तो वो तमाम एक जैसे होते हैं। फिर नए सेल जो बनेंगे उनके अंदर डिफरेंशिएशन होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर जाकर बोन सेल, नर्व सेल, किडनी सेल, ये सारे सेल्स अलग अलग हो जाते हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दी जाती है। तो फिर देखते हैं कि देयर फॉर्मेशन सेल्स अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइज भी गेन कर लेते हैं, उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है और मेटाबॉलिक फीचर्स भी वो गेन कर लेते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो सेल
स्पेशलाइजेशन के हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में जो पहली एग्जाम्पल बयान की हुई है वो है मेसोफिल सेल्स के हवाले से। मेरे बेटे, मेसोफिल सेल्स प्लांट्स के अंदर होते हैं जिनका काम फोटोसिंथेसिस करवाना होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिससे प्लांट्स अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो देखते हैं जरा कि जो मेसोफिल सेल्स हैं उसके बारे में बुक्स क्या कहती हैं। तो हम कहेंगे कि दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स, जो कि पत्तों में पाए जाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फिर हम कहेंगे कि ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ chloroplasts which contain green pigment। ठीक है, अब उस ग्रीन पिगमेंट का नाम याद होगा आपको, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मौजूदगी पत्तों को सब्ज रंग प्रोवाइड करती है। तो उस पिगमेंट को हम नाम देते हैं मेरे बेटे क्लोरोफिल। ठीक है जी। अब ये क्लोरोफिल क्या काम करेगा? necessary for capturing light energy ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? ताकि वो सूरज की जो रोशनी है, जो लाइट एनर्जी है, उसको कैप्चर करके केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर सके। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि देयर शेप एंड अरेंजमेंट are suitable for maximum absorption of लाइट। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशंस किसके बारे में थी? मेसोफिल सेल्स के बारे में थी। मेसोफिल सेल्स के बारे में हमने कहा कि ये लीव्स के अंदर ग्रीन सेल्स होते हैं, इसके पास ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके हीट एनर्जी के अंदर चेंज करता है ताकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। इनकी जो अरेंजमेंट है, जो इनकी शेप है,
ये एक मखसूस पैटर्न के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट की जा सके। ठीक है मेरे बेटे, दूसरी एग्जांपल हम पढ़ते हैं एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना सेल्स की, जो प्लांट की बॉडी को कवर करती है, रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर, तो उस कवरिंग को हम नाम देते हैं एपिडर्मल सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स जो प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं उनको इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से बचाती है। अगर इन्वायरमेंट में उतार चढ़ाव आता है, गर्मी सर्दी का मौसम आता है, तो उस दौरान ये एपिडर्मल सेल्स बैरियर का काम करते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये एपिडर्मल सेल्स अगर रूट्स के अंदर होंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे। ठीक है, अगर ये सेल्स लीफ के अंदर होते हैं, पत्तों के अंदर होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। We know that stomata are the tiny pores present beneath the epidermis of a leaf, which are guarded by two guard cells. जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एक तो ये टाइटली पैक्ड होते हैं, इनकी शेप फ्लैट होती है और इनका काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये पत्तों में है तो इनका काम होता है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाना विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, तो दे आर फ्लैट एंड tightly packed cells make the outer layer of plants and organs। ठीक है, जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना सेल की, वो एपिडर्मल सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स प्रोटेक्ट the internal tissues of plants। ये प्लांट्स के जो अंदरूनी टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कहेंगे कि जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं एपिडर्मल टिश्यूज के, मॉडिफाइड सेल्स ऑफ epidermis also perform other functions। ठीक है जी, इनके फंक्शन भी स्पेसिफिक होते हैं। यहां पढ़ते हैं हम जी, हमारे पास क्या जी, एक रूट है, रूट के ऊपर छोटी छोटी सी एक्सटेंशंस हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स का नाम देते हैं। और हम जानते हैं कि रूट हेयर्स मट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और लीफ तक पहुंचाती हैं। और लीफ तक पहुंचना विद द हेल्प ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी के जरिए से होता है, अगर प्लांट का साइज बड़ा है।
अगर प्लांट्स छोटे साइज के हैं तो उनके अंदर कंडक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस होती है। तो हम देखते हैं कि जो रूट्स हैं उनके अंदर इनका क्या किरदार होता है। ठीक है जी, तो हम कहेंगे एपिडर्मिस ऑफ रूट contain root hair cells these cells make extension called root hairs। ठीक है, यहां ध्यान दें जरा, ये एक रूट का स्ट्रक्चर, हमने इतना पोर्शन कट करके जूम किया, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एपिडर्मल सेल्स है। ठीक है, और उनमें से ये एक रूट हेयर एपिडर्मल सेल होगा जिसकी एक्सटेंशन हमें रूट हेयर्स कहलाती है, जिसकी एक्सटेंशन को हम रूट हेयर का नाम देते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे जी, रूट हेयर कहेंगे। ठीक है, अब साइडों पर जहां पर देखें सारे की सारी मट्टी पड़ी हुई है और उस मट्टी के अंदर ये पानी के कंटेंट्स हैं, ये सारा वाटर के कंटेंट्स हैं जो कि मट्टी के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब ये रूट हेयर इनमें से पानी को एब्जॉर्ब करेगी और अपर पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे रूट हेयर्स increase the surface area of the surface area for maximum absorption of water। ठीक है, and minerals from soil। ये मेरे बेटे क्या इसका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, कि जो रूट हेयर्स होती हैं ये इनकी कोशिश होती है कि मट्टी के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया घेरा जाए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जा सके। अब हम एग्जांपल लेंगे लीफ की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो लीफ होता है इसके लोअर सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस और अपर पर अपर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर टाइनी पोर्स, सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और उनकी ओपनिंग को गॉड सेल कंट्रोल करते हैं, और उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं जी, यही एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो हम कहेंगे द आउटर एपिडर्मिस ऑफ लीफ contain God cells which regulate the opening and closing of
स्टोमेटा। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल है एपिडर्मल सेल्स की, जिसे हम लीव्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये दो पॉइंट आज डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट है मेसोफिल सेल्स, दूसरा पॉइंट था एपिडर्मल सेल्स। देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।